तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। विजय भव इस भट्टी का आज 26वां दिन है। आज का विकार है व्यर्थ वृत्ति, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। व्यर्थ वृत्ति अर्थात जब हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प से ना तो हमारी उन्नति होती है ना तो दूसरों की उन्नति होती है, उसे व्यर्थ संकल्प कहा जाता है। ऐसे संकल्प जब हमारे मन में बार बार आते हैं और इस संकल्प से हमारे चारों ओर जो वाइब्रेशन फैलते हैं, उस वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है, उसे व्यर्थ संकल्प कहते हैं। इसे ही व्यर्थ वृत्ति कहते हैं। तो इस व्यर्थ वृत्ति का प्रभाव व्यक्ति पर, वस्तु पर और प्रकृति पर भी पड़ता है। तो इस व्यर्थ वृत्ति का प्रभाव वस्तु पर कैसे पड़ता है, तो इसमें एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है। जैसे 2 ग्लास में पानी लिया हुआ है और ऊपर से उसे ढक दिया गया है, तो एक ग्लास के ऊपर लिखा हुआ है कि तू बुरा है, और दूसरे ग्लास के ऊपर लिखा हुआ है कि तू बहुत अच्छा है। तो साइंटिस्ट रोज सुबह जाकर उस दोनों ग्लास को वाइब्रेशन देते थे। जैसे जिस पर लिखा हुआ है कि तू बहुत बुरा है, तो उस ग्लास को निगेटिव संकल्प देते थे, मतलब अशुभ भावना से देखते थे, उसे गाली देते थे। ठीक है। और जो दूसरा ग्लास है उस पे लिखा था तू बहुत अच्छा है, तो उसे शुभ भावना देते थे, पॉजिटिव संकल्प देते थे, उसकी महिमा करते थे। तो 8 दिन के बाद जब देखा गया तो जिस पे लिखा हुआ था तू बहुत बुरा है, तो
वह पानी काला पड़ गया था और जिस पे लिखा हुआ था कि तू बहुत अच्छा है उसकी महिमा करते थे, तो वह पानी जैसे था वैसे ही रहा। तो कहने का भाव यह है कि हमारी व्यर्थ वृत्ति का प्रभाव वस्तु पर भी पड़ता है। जैसे हम संकल्प करते हैं, ठीक है, निगेटिव संकल्प करते हैं या पॉजिटिव संकल्प करते हैं, तो उसके वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कहते हैं जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो अगर हमने जिस रंग का चश्मा पहना हुआ होगा तो हमें वैसे ही दिखाई देगा। तो जब अगर हमारी व्यर्थ वृत्ति होती है तो उसके प्रति वाणी भी हमारी ऐसे ही निकलती है कि यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है, और उस व्यक्ति की, उस आत्मा के प्रति जो कर्तव्य कर्म सृष्टि है तो वैसी ही दिखाई पड़ती है। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो जो बीज है, वो बीज क्या है? वृत्ति है। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो अगर हमारी वृत्ति माना बीज श्रेष्ठ है तो विधि कैसे होगी? श्रेष्ठ होगी। अगर विधि श्रेष्ठ है तो सृष्टि भी तो सिद्धि भी कैसे होगी? श्रेष्ठ होगी। तो वृत्ति है बीज और विधि है उसका वृक्ष और सिद्धि है उसका फल। तो वृत्ति जो है वह इंटरनल है और वाइब्रेशन जो है वह एक्सटर्नल है। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक गांव में एक राजा रहते थे और उसी गांव में एक चंदन के व्यापारी रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। तो चंदन के व्यापारी के पास चंदन के लकड़े बहुत सारे थे। उन्होंने काफी स्टॉक मतलब लकड़ियां जमा करके रखी हुई थी। तो व्यापारी जी क्या करते थे? रोज उस लकड़े के पास जाते थे, चंदन के लकड़े के पास, और वहां जाके वह संकल्प करते थे कि वह यह सोचते थे कि यह जो मेरे चंदन के लकड़े हैं, और उस व्यापारी को कोई संतान नहीं थी, उनके आगे और पीछे कोई नहीं था, वह अकेले थे। तो वह सोचते थे कि भाई इतने सारे चंदन के लकड़े हैं, है ना, इतनी बहुमूल्य चीज मेरे पास है, तो क्यों न राजा मर जाए और उनकी अंतिम संस्कार करने के समय ये मेरे चंदन के लकड़े असफल हो जाए, और सफल होने के बाद मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। तो व्यापारी जी रोज जाते हैं, रोज ऐसे व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। तो उसका जो है ना वो वाइब्रेशन डालते हैं, इससे वाइब्रेशन बन जाता है, वैसा वायुमंडल भी बन जाता है। तो अभी इधर राजा जो है, राज्य के राजा एक दिन परिक्रमा करने अपने राज्य में निकलते हैं। तो परिक्रमा करते करते वह उस व्यापारी के जो चंदन का लकड़े रखे हुए थे उस स्टॉक के पास पहुंचते हैं और अपने रथवान को कहते हैं कि रुकने के लिए कहते हैं, और रथवान से पूछते हैं कि ये इतने चंदन का स्टॉक है, ये किसका है? तो राजा को पता चलता है कि कोई व्यापारी है, उन्हें कोई संतान नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। तो उन्हें ये सब मालूम हो जाता है। तो राजा उसी चंदन के स्टॉक के पास यह सोचते हैं कि इस व्यापारी जी का तो कोई है नहीं,
तो क्यों ना ये मर जाए, और ये मर जाने के बाद ये सारा चंदन का स्टॉक हमारे राज्य में जमा हो जाएगा, है ना। और चंदन का स्टॉक हम बेचेंगे तो काफ़ी सारा पैसा आएगा, और फिर हम हमारे राज्य में लगाएंगे तो हमारा राज्य कोष भी बढ़ेगा। इधर राजा जी के संकल्प, ऐसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो फिर राजा तो चले जाते हैं अपने राजमहल में। तो एक दिन व्यापारी जी राजा से मिलने आते हैं, और व्यापारी जी राजा को सच सच बता देते हैं कि आपके प्रति मेरे मन में यह विचार चल रहा है कि ये मेरा चंदन, आपका जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो ये चंदन का स्टॉक बिक जाएगा और काफ़ी पैसा मुझे मिल जाएगा। तो राजा जी बोलते, अरे ऐसा संकल्प तो मुझे भी आ रहा था कि आपका तो कोई संतान नहीं है, तो आप मर जाएंगे तो हम इस चंदन के स्टॉक को बेचकर काफ़ी सारा पैसा हमारे राज्य में ये बिकेंगे, तो हमारे राज्य में पैसा लगाएंगे और हमारा राज्य कुछ बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे को अपने जो व्यर्थ संकल्प है वो शेयर करते हैं। तो राजा जी बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आपका जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा, कि उसको पॉजिटिव में लेते हैं और कहते हैं कि ये जो चंदन के लकड़े हैं ना, इससे हम मंदिर बनाएंगे। ठीक है, मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर में फिर काफ़ी लोग तो आएंगे, है ना, मन्नतें मांगेंगे और उसका वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। तो और फिर आपको भी काफ़ी सारा जो इसका है वो हम आपको दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो जैसे राजा के संकल्प जो व्यर्थ थे पहले, वो व्यर्थ संकल्प अभी समर्थ संकल्प में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे राजा के संकल्प चेंज हो गए, समर्थ संकल्प बन गए, तो सामने वाले जो व्यापारी जी है उनका भी दिल बड़ा हो जाता है, उनके भी जो व्यर्थ संकल्प है वो समर्थ संकल्प में अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आप इस चंदन के लकड़ी का भले मंदिर बनाइए, तो मुझे भी दुआएं प्राप्त होगी, मुझे भी इसका मूल्य नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मंदिर बनता है तो ये तो सेवा में सफल हो जाएगा और सबकी दुआएं भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस कहानी का जो ये है, कहने का भाव है, कहानी का रहस्य जो है वो ये दर्शाता है कि देखिए, जब व्यापारी जी और महाराज जी, राजा और व्यापारी, इन दोनों के संकल्प जब निगेटिव थे तो वो एक दूसरे को मरा हुआ देखना चाहते थे, है ना, मरने तक बात तो वह सोचते थे। ये थी निगेटिव संकल्प। तो एक दूसरे को मरा हुआ देखना चाहते थे, व्यर्थ संकल्प चलते थे, है ना, एक दो को दुख देने की बात थी। फिर जैसे ही वो जो व्यर्थ संकल्प है वो समर्थ, जो उनकी व्यर्थ वृत्ति है वो समर्थ वृत्ति में परिवर्तन हो गई, समर्थ वाइब्रेशन, तो समर्थ संकल्प, तो क्या हो गया कि वो एक दूसरे के प्रति उनके मन में पॉजिटिव अच्छे समर्थ संकल्प आने लगे, तो एक दूसरे की कल्याण का सोचने लगे। तो यही है कि अगर हमारे मन में अगर संकल्प हमारे समर्थ है, पॉजिटिव संकल्प है हमारे, तो हम एक दूसरे प्रति हम कल्याण की भावना रखते हैं। और वैसे भी, और उस व्यक्ति के संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, तो अगर संकल्प हमारे समर्थ है तो हम एक दूसरे का कल्याण ही करते हैं, हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं, हम दूसरे को सुख दे सकते हैं। अगर निगेटिव रहे तो हम दूसरे को, हमारे जो वृत्ति है व्यर्थ होती है तो हम दूसरे को दुख देते हैं और हमारे संबंध संपर्क आने वाले भी दुखी होते हैं। तो हमें हमारे जो संकल्प है, वृत्ति है, वो हमें समर्थ वृत्ति रखनी है। तो ये थी व्यर्थ वृत्ति। फिर है कि तो इस प्रकार
जैसे हम निगेटिव संकल्प में आते हैं तो वैसा ही वायुमंडल बनता है, वैसे ही वाइब्रेशन बनते हैं। फिर जब मान लीजिए कि मुझ आत्मा की किसी व्यक्ति के साथ 10 साल पहले मनमुटाव हो गया था, 10 साल पहले किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो गया था, ठीक है, तब हुआ था। लेकिन 10 साल बाद आज वह व्यक्ति हमें पुनः मिलता है, 10 साल बाद पुनः मिलता है, वो जैसे ही हमारे सामने दिखता है हमें, तो सामने दिखने के बाद जो 10 साल पहले वाले जो व्यर्थ संकल्प थे वो फिर से हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, हमें दिखने लगते हैं। वो जो व्यर्थ संकल्प थे, जो मन मुटाव था, वो हमें दिखने लगता है। 10 साल पहले था उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में था, लेकिन आज भी वह व्यर्थ संकल्प जागृत हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी व्यर्थ वृत्ति। हालांकि 10 साल में वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो परिवर्तन हो चुका है, उसने खुद में परिवर्तन कर चुका है, लेकिन क्या हमने खुद में परिवर्तन किया है? नहीं। हमारी वृत्ति जो व्यर्थ थी 10 साल पहले, वो आज भी वही रही है, तो इसे कहते हैं व्यर्थ वृत्ति। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबा के इसके प्रति बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं। तो जैसे समर्थ वृत्ति होती है तो समर्थ वाइब्रेशन होते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि समर्थ वृत्ति होती है तो समर्थ उसके वाइब्रेशन होते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय भी न जाने ऐसी भी आत्माएं होंगी कि बार बार गलतियां भी करने वाली आत्माएं होंगी, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि यह आत्मा बार बार गलती कर रही है, कि इसकी जो वृत्ति है वो व्यर्थ वृत्ति है। और बाबा ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो बार बार गलतियां करता है। तो बाबा क्या है ना, रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने उस आत्मा के प्रति। इतने बड़े यज्ञ में न जाने बहुत सारी आत्माएं होंगी, तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान कैसा बनना है कि रहमदिल बनना है, क्षमा के सागर बनना है। न कि हम वो जो निगेटिव है, वो निगेटिव संकल्प वो हमें नहीं देखना है, हमारा जो देखने का नजरिया है तो वो चेंज करना है हमें। तो ब्रह्मा बाप दादा ने कभी ऐसे महावाक्य नहीं कहे। हजारों आत्माएं आई होंगी बार बार गलतियां करने वाली, तो कभी ये नहीं कहा कि सदा ही मीठे बच्चे ही कहा, कभी ये ना कहा कि कड़वे बच्चे। जब बाबा जब इतने रहमदिल बन सकते हैं तो हमें भी रहमदिल बनना है। बाबा कहते हैं कि हमें उनको चेंज करना है। भले वो निगेटिव संकल्प कर रहे हैं, लेकिन हमें उस तरीके का नहीं बनना है, निगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है, तो हमें भी वैसे बनना है। बाबा कहते हैं कि आपको छूट थोड़ी दी हुई है कि उनकी मतलब वो जो निगेटिव कर रहे हैं तो गलतियां को देखने के लिए आपको छूट नहीं दी हुई है। और देखिए कि जैसे हम भक्ति मार्ग में भक्ति करते थे, तो हम जो इष्ट देव है हमारे भक्ति मार्ग में इष्ट देव है, तो हम उनके आगे जाकर मन्नतें मांगते थे कि भगवान मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दीजिए। तो कभी कभी ना भी पूरी हो तो हम भक्ति करना नहीं छोड़ते थे, भक्ति करते थे, हम विश्वास आस्था रखते थे उसमें। तो आज जो है जड़ मंदिर में जो देवताओं की मूर्ति है, तो आज हमारे सामने आप सब चैतन्य में बैठे हैं, तो भले भी कुछ हो जाए तो हमें मतलब वो ये नहीं छोड़ना है, हमें उसके प्रति है ना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, तो हमारे जो वाइब्रेशन से सामने वाला व्यक्ति भी चेंज हो जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा हुआ है। हमारे समर्थ संकल्प में इतनी पावर है कि
अगर हमारे समर्थ संकल्प अगर पॉजिटिव थिंकिंग में उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर भी पड़ता है, वस्तु पर भी पड़ता है, प्रकृति पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है। तो फिर है कि ये किस किस परिस्थिति में उभरता है, व्यर्थ वृत्ति किस किस स्थिति में उभरता है। देखिए, अगर हम बाबा के साथ अगर हमारी विस्मृति हो गई, हर संबंध में बाबा को हमें अपने साथ में रखना है, हर संबंध का बाबा के साथ अनुभव करना है। अगर हम विस्मृत हो जाते हैं तब व्यर्थ वृत्ति आती है, हम हलचल में आते हैं, व्यर्थ वृत्ति आती है। संबंध संपर्क में आते समय हम बाबा को भूल जाते हैं तो व्यर्थ वृत्ति आती है। और कुछ हम निगेटिव सोचते हैं, कुछ जाने अनजाने में हम देखते हैं, कुछ सुनते हैं, हमारे कान पर अगर पड़ता है तो उससे भी हमारे इसमें निगेटिव संकल्प चलते हैं। उस निगेटिव संकल्प चलने से हमारी जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी व्यर्थ वृत्ति अपने आप बनने लगती है। तो हमें पता नहीं चलता कि ये व्यर्थ वृत्ति कब हमारे प्रवेश की। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जिससे हमें पॉजिटिव मतलब समर्थ संकल्प मिल सके, एनर्जी मिल सके, पॉजिटिव भी मिल सके, मुरली है, ज्ञान का मनन चिंतन है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, मनन चिंतन करना है। तो ये जो व्यर्थ वृत्ति है वो अपना अटैक नहीं करेगी, कम होगी। फिर है कि व्यर्थ वृत्ति पर विजय प्राप्त करना है हमें, तो समर्थ वृत्ति बनाना है। उसके पहले मैं आपसे, हम जब मंदिर में जाते हैं, पहले तो जाते थे, मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं, है ना। अपने आप हमें वहाँ की जो पवित्रता है वो महसूस होती है अपने आप। तो वहाँ के जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो वो प्योर होते हैं। तो प्योर वाइब्रेशन से वायुमंडल भी कैसे बनता है, प्योर बनता है। तो हमारी यादगार है वह जो जड़ मंदिर में बैठी हुई मूर्ति है, वो आज हम चैतन्य में, तो हमारी यादगार है। तो उसी प्रकार जैसे जड़ मंदिर में प्योर वाइब्रेशन है तो हम भी क्यों नहीं बना सकते, हम तो चैतन्य में है, तो इसलिए हमारे वाइब्रेशन प्योर बनाने हैं ताकि हमसे पूरा वाइब्रेशन प्योर बने और वायुमंडल भी प्योर बने, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। अब हम देखते हैं कि व्यर्थ वृत्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें समर्थ वृत्ति बनानी है। तो समर्थ वृत्ति कैसे बनेगी? समर्थ वृत्ति बनाने का आधार है, समर्थ वृत्ति बनाने का आधार है समर्थ संकल्प। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, समर्थ संकल्प और समर्थ बोल। तो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो हमें समर्थ संकल्प और समर्थ बोल अपने आप आएंगे। तो रोज बाबा जो मुरली सुनाता है तो उससे हमें बड़े ही ध्यान से सुनना है और ये समझना है कि बाबा हमें स्वयं मुरली बता रहा है और वो मुरली का मनन चिंतन करना है, ठीक है। और उस मुरली के पॉइंट्स हमें निकालना है, नोट्स निकालने हैं और उसका दिन भर में हर घंटे उसका मनन चिंतन करना है, ताकि उसके मनन चिंतन से जो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है वो समर्थ बन जाए। अगर वायुमंडल समर्थ बन जाता है तो
वृत्ति हमारी कैसे हो जाती है, अपने आप समर्थ होती है, और समर्थ वृत्ति ही व्यर्थ वृत्ति पर विजय प्राप्त करने का आधार है। फिर है हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी है। कैसी भी आत्मा हो तो लेकिन उसके प्रति हमारी भावना कैसी शुभ हो। जो बाबा से हमें ज्ञान, गुण और शक्तियां जो प्राप्त हुए हैं, तो वह ज्ञान, गुण, शक्तियां हमें दूसरों को भी बांटना है, और दूसरों की विशेषताएं देखनी है हमें। दूसरों के गुण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, तो उसके जो निगेटिव संकल्प है वो हमें टच नहीं करेंगे। तो विशेषताएं देखेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में दूसरों की विशेषताएं देखना है और गुण देखना है। और जैसे बाबा ने दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखी है, तो हमें भी शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। और सभी को बाबा का ज्ञान देना है, अज्ञानियों को भी बाबा का ज्ञान देना है। और शुभ भावना और शुभ कामना, इस पर मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। देखिए, शुभ भावना हम देते हैं दूसरों को, तो उसका प्रभाव प्रकृति पर तो, व्यक्ति पर तो पड़ता है, और वस्तु पर भी पड़ता है, और जानवर, प्राणियों पर भी पड़ता है। तो प्राणियों पर कैसे पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, ये प्रसंग बताती हूँ। महाराष्ट्र के जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज थे, तो वह तुकडोजी महाराज क्या करते थे कि घने जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। तो तपस्या करते थे, तो उनके जो वाइब्रेशन है वो प्रकृति को भी मिलते थे, और वहाँ की सब प्राणियों को, वायुमंडल को, सभी को उनके जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो मिलते थे। तो जानवर भी जो है ना, पशु पक्षी, वो भी उनके पास आ जाते थे, बैठते थे। जो उनके तपस्या द्वारा जो हिंसक प्राणी है, उनका वो हिंसक बना, उनका चला गया, हिंसक बन गए। ठीक है, तो जानवर भी, पशु पक्षी भी उनके पास आने लगे। मतलब हमारे समर्थ संकल्प में इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाले की जो वृत्ति है, जैसे शेर है, शेर की वृत्ति कैसी होती है, हिंसक। हम लोग उससे डर जाते हैं, हम उनके पास नहीं जाना चाहते, अगर दिखा भी तो भाग जाते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने अपने पावरफुल वृत्ति से, संकल्पों से, तपस्या द्वारा उनको देखो कितना अच्छा बना दिया कि वो जो पशु पक्षी है वो उनसे प्रेम करने लगे, उनके पास आने लगे। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दिखने लगा कि तुकडोजी महाराज जब एक दिन जंगल से जब बाहर आ रहे थे ना, तो उनके पीछे पीछे शेर आ गया। तो वहाँ वो जो गांव के लोग हैं वो डरने लगे उसे देख करके। लेकिन तुकडोजी महाराज ने फिर शेर को कहा कि आप जंगल में वापस चले जाइए, ये लोग आपको नहीं समझेंगे। तो उनकी जो वाणी का प्रभाव है वो शेर पर हो गया, और शेर वापस चले गए। तो कहने का भाव ये है कि देखिए, हमारे वृत्ति का, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का जानवर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें जो हमारे पास ज्ञान, गुण, शक्ति है, वो हमें दूसरों को देनी है। ये
हमें मतलब ये नहीं करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि हमारी देखिए वो चेंज हो गया ना शेर, तो हमें भी कुछ दूसरे का विशेषता देखेंगे तो हमारी रुचि चेंज हो जाएगी। फिर है हमें ज्ञान की रूहान करनी है, सबको ज्ञान बांटना है। ज्ञान और सहन शक्ति होना भी हमारे में जरूरी है। अगर व्यर्थ वृत्ति पर विजय प्राप्त करना है तो सहन शक्ति होना भी हमारे में जरूरी है। उस पर जैसे सहन शक्ति की बात आती है तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ गौतम बुद्ध जी की। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी सत्संग में अपना प्रवचन कर रहे थे, तो जैसे मैं कर रही हूँ तो गौतम बुद्ध जी एक बार अपने सत्संग में प्रवचन कर रहे थे। तो क्या हुआ, प्रवचन करते करते उस भरी सभा में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कुछ अपशब्द गाली देने लगा। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध जी के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। बड़े शांत स्वरूप से वो अपना जो सुना रहे थे प्रवचन, उन्होंने उसको चालू रखा। लेकिन उनके पास जो उनके शिष्य बैठा था पहले नंबर का, वो उठ के खड़ा हो गया कि मैं उस व्यक्ति को कुछ शांत कर सकूं। तो गौतम बुद्ध जी ने उनको नीचे बिठा दिया, बोले शांत रहो, उसे जो बोलना है उसे बोलने दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो गौतम बुद्ध जी की आज्ञा मानकर पहला शिष्य तो बैठ गया, फिर नेक्स्ट दूसरा शिष्य उठा गया, उन्हें भी गौतम बुद्ध जी ने बिठा दिया। तो फिर तो वो जो व्यक्ति है, जितना उन्हें सुनाना था उसने सुना दिया, सुना के वो अपनी सभा से वहां से चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध जी के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं हुआ, ना कुछ उनके जो गाली है अपशब्द है उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ये है सहन शक्ति। फिर उसके कुछ दिनों बाद वह जो व्यक्ति है वो गौतम बुद्ध जी को मिला और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैंने आपकी भरी सभा में आपको कुछ अपशब्द कहे, कुछ आपको गालियां दी, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आपने मुझे ये याद नहीं है। तो उन्होंने अपने मन में कुछ नहीं रखा, मतलब तिरस्कार नहीं किया उस व्यक्ति का। तो कितनी उनमें सहन शक्ति है। तो वैसी सहन शक्ति हम बाबा के बच्चे तो हमें भी लानी है, सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई हमारे बारे में व्यर्थ बोल रहा है, हम ऐसे है नहीं, लेकिन हमारे बारे में कोई बोल रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो कोई बात नहीं। जब तक वो बोले तब तक हमें बड़े प्यार से सुन लेना चाहिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। तो सुन लेना चाहिए। हाँ जी, चुप रहना है हमें। ताली बजाएंगे तो आवाज होगी, तो चुप। हाँ, वो समाने के लिए भी बहुत अच्छी मतलब सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कहने को तो हम कहते हैं, लेकिन वो भी सहन करना भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो वो सहन भी करने आना चाहिए हमें। कोई कुछ कहता है तो चुप रहना चाहिए। अगर किसी के प्रति कोई व्यर्थ बोलता है तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कि हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे। तो अगर हम हाँ में हाँ मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो संकल्प है वो व्यर्थ संकल्प हमें नहीं पता चलेंगे, हमारे मन में भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे और धीरे धीरे वो हमारे वाइब्रेशन बन जाएंगे, और वाइब्रेशन बनते बनते वह कब वायुमंडल बन जाएगा और कब व्यर्थ वृत्ति बन जाएगी उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें सहन करना है। बाबा, सहन करने से हमारा तो कोई नुकसान होता नहीं है, है ना।
अगर हमें कोई बोल रहा है हमारी गलती नहीं है तो भले सहन कर लो, उस समय हमारी गलती नहीं तो हम सॉरी बोल दें। तो अगर हमारी गलती नहीं है और हम अगर सहन कर रहे हैं, सहन करके सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता है, तो अगर हमें याद नहीं कि हमने गलती तो नहीं की है, हमें याद नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने अपने ही जोश में है, बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उसको सॉरी बोल देंगे। तो सॉरी बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति को 1 घंटे बाद उसको स्मृति आ जाएगी, अरे इस व्यक्ति ने तो गलती की ही नहीं थी, तो बेचारे ने हमें सॉरी बोल दिया आगे से। तो उसके मन में है ना हमारे प्रति ना एक सम्मान की भावना, एक अच्छी भावना निर्माण हो जाती है। तो ये एक सहन शक्ति का इफेक्ट होता है। तो बाबा कहते हैं कि सहन करो लेकिन खुशी खुशी करो। दुखी होके अगर सहन करोगे तो उसका बोझा चढ़ेगा, और अगर खुशी से हंस के, अगर बाबा कहता है हंस के खुशी से सहन करो तो बाबा भी उसका हमें देगा। तो सहन करना है, और ज्ञान की रूहान करनी है ना, दूसरों को, अज्ञानियों को भी ज्ञान देना है। जैसे एग्जाम्पल हम मम्मा का ही ले लेते हैं। तो मम्मा कैसे अज्ञानियों को भी ज्ञान देती थी। जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, उसे भोजन खिलाती है। तो भोजन कैसे होता है, उसको भोजन एकदम नरम करके देती है ताकि उस बच्चे को कोई ये ना हो, तकलीफ ना हो, वो सहज उसको ग्राह्य कर सके। वैसे हमारी मम्मा भी जो नए लोग होते थे तो उनको कैसे देती थी, नरम ज्ञान, मतलब सहज ग्राह्य हो ऐसा ज्ञान देती थी ताकि वो सहज हजम, तो वो सहज ग्राह्य कर सके ऐसा ज्ञान देती थी। और जब मम्मा ज्ञान इतना सहज बताती थी कि वो ज्ञान में हम क्या हो जाते थे, तन्मय हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे। तो ऐसा हमें भी दूसरों को ज्ञान बांटना है, और ब्रह्मा बाबा समान भी हमें बनना है। भले कोई हमारी ग्लानि करे, कुछ करे, तो भी हमें हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प है ना वो पॉजिटिव रखने हैं। कोई बात नहीं, चलो दूसरों को जो हमें ज्ञान गुण शक्तियां मिली हुई है दूसरों को भी दिलाना है। जैसा बीज बोएंगे, जैसा हम करेंगे कर्म, वैसा हमें मिलेगा। जैसा हम दूसरों को देंगे, जैसा देते हैं वैसा ही रिटर्न आता है। तो जो हमारे संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, तो वही हमारी कर्म में आते हैं। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो श्रेष्ठ कर्म बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म बनेंगे तो विधि और सिद्धि भी श्रेष्ठ होगी। और बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा के साथ बाबा ने कहा है ना कि खाते पीते उठते बैठते हमें हर पल बाबा को याद करना है, बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ का हम अनुभव करेंगे, बाबा को अपने साथ रखेंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे तो वायुमंडल भी व्यर्थ नहीं बनेगा। तो बाबा को कंबाइंड रखेंगे तो इस कर्म क्षेत्र पर हम कर्मयोगी होकर कर्म करेंगे, और हमारे और फुल स्टॉप लगाना सीखना है हमें किसी भी बात में, उसका विस्तार नहीं करना है किसी भी बात का। बाबा कहते हैं ना कि बिंदी लगा दो, तो हर बात में हमें बिंदी लगाना आना चाहिए। तो वो जो बात की जो निगेटिविटी है ना वो नहीं बनेगी, वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा उसका।
बाबा कहते कि लंबा नहीं खींचना है किसी बात को। अगर हुआ है, कोई बात होती है। कल ही मेरे फ्रेंड ने कुछ बात कही थी, तो लंबा खींच रहे थे वो, तो मैंने कहा कि भाई बस फुल स्टॉप लगा दो और बाबा पर छोड़ दो। हाँ, नहीं, मैंने उसको, लंबा खींचने का मतलब ये होता है कि हम उस पर व्यर्थ कंटिन्यू, हाँ, तो उसके जो व्यर्थ, जो क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो उसमें समय भी लगता है, तो उस कारण व्यर्थ संकल्प पे चलते हैं और फिर सब कुछ होता है, व्यर्थ वाइब्रेशन, व्यर्थ वायुमंडल। तो इससे अच्छा कि मैंने कहा कि भाई आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, बाबा पर छोड़ दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है किसी बात में, तो फुल स्टॉप लगाने की भी जो एक विधि है ना, वो भी हमें अच्छे से धारण करना, हम उस बात को खींचना नहीं चाहिए, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। हाँ, तो इसीलिए ये भी सही पॉइंट है। हाँ, व्यर्थ अगर हमारे मन में चल रहा है, व्यर्थ वृत्ति अगर हमारे मन में आती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? कहा हुआ है, सही है, कि हमें किसी सेवा में लग जाना चाहिए। अगर हमें कर्मणा सेवा में, बिल्कुल, बाबा के रूम में चले जाना चाहिए, या तो फिर प्रदर्शनी समझाने चले जाइए। तो जो व्यर्थ चलेंगे ना, तो वो समर्थ में चेंज हो जाएगा। हाँ, या तो फिर आपको पेंटिंग करना है, पेंटिंग कीजिए, गीत गाना है, गीत गा लीजिए, जो कुछ करना है वो कर, तो जो मूड है, जो वृत्ति है, वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे तो ये समर्थ संकल्प, तो ये है। तो इस प्रकार है ये व्यर्थ वृत्ति। और व्यर्थ वृत्ति जो है, वृत्ति जो है वो हमारी आंतरिक है, इंटरनल है ना, और वाइब्रेशन है जो वो एक्सटर्नल है। क्योंकि अगर हमारी अंदर की जो वृत्ति है वही श्रेष्ठ होगी, मैंने कहा ना इसके पहले भी कि वृत्ति क्या है, बीज है, बीज है। तो बीज अगर एकदम श्रेष्ठ होता है, पावरफुल होता है, तो, और बाबा ने ये भी कहा है कि अगर आप बाप की प्रत्यक्षता चाहते हो, तो बाप की प्रत्यक्षता चाहते हो, तो उसका जो तीव्र गति का जो प्रयत्न है, तो वो यह है कि आपकी जो वृत्ति है वो अपने प्रति भी शुभ रखो और दूसरे के प्रति भी शुभ रखना है। आपकी वृत्ति खुद के प्रति भी शुभ रखो, दूसरों के प्रति भी शुभ रखो। तब शुभ रखेंगे वृत्ति, तब क्या होगा, शुभ श्रेष्ठ पावरफुल वृत्ति होगी, पावरफुल वाइब्रेशन होगी और पावरफुल वायुमंडल बनेगा। तभी आप बाप की प्रत्यक्षता कर सकते हो जल्दी से जल्दी। ये भी बाबा ने बाबा के महावाक्य में कहा हुआ है। हाँ, तो हम बीज जो है वो वृत्ति है, तो अगर हमारा बीज ही श्रेष्ठ है, तो मान लीजिए कि हम, हमारी विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक तो है ही है। तो ये थी व्यर्थ वृत्ति पर मुझे प्राप्त करने की विधि। हाँ, वो, हाँ, तो ये भी हमारी वृत्ति होती है। हाँ, अगर हम, वैसे बाबा ने कहा कि न्यूज़, हाँ जी, हाँ वही, अभी देखिए लैपटॉप जो है, लैपटॉप है, तो ये क्या है, अगर हम इस साधन को अगर अच्छे से उपयोग करते हैं, तो ये समर्थ, मतलब सेवा के योग्य बन जाता है। सेवा, स्व सेवा कर, मतलब सारे विश्व सेवा कर सकता है। लेकिन अगर हम उसे व्यर्थ वृत्ति से, व्यर्थ संकल्प से, मतलब उसका उपयोग करें, जो उपयुक्त है वो न देखे, जो ना उपयुक्त है हम उसको देखें, तो वो क्या करेगा, हमें व्यर्थ ही देगा। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, किस साधन को किस तरीके से यूज करना है, किससे हमें वो
समर्थ लेना है और किससे हमारे में नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, ये कभी कभी हमारे ऊपर भी होता है। मोबाइल का देखिए, बाबा ने हर चीज दी हुई है, साधन दी हुई है, लेकिन साधन को हमें किस तरीके से यूज करना है। अगर हम साधन को अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो वो साधन भी ये बन जाते हैं, सेवा का साधन बन जाता है। हाँ, साधन हमारा आधार न बन जाए। हाँ, संग भी हमारा अच्छा हो, श्रेष्ठ संग है, श्रेष्ठ संग है, तो श्रेष्ठ संग होने के कारण श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। हमारा संग भी कैसे हो, श्रेष्ठ संग हो, ये भी बहुत जरूरी है श्रेष्ठ वृत्ति के लिए। अगर हम संग ही अच्छा नहीं कर रहे हैं तो संग अच्छा करेंगे, किसी के साथ मैत्री हमारी अच्छी होगी, हम तो उसके जो व्यर्थ असमर्थ संकल्प है, वो जो अच्छी अच्छी बातें वो हमें बताएगा, तो उस आधार पर भी हमारी वृत्ति जो है वो वृत्ति श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि विचारों से ही बनती है, संकल्पों से। तो अच्छी अगर संग श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ वृत्ति भी आएगी और संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। समर्थ संकल्पों का स्टॉक इकट्ठा करना है। हाँ, रोज का चार्ट भी रखना है। तो वही कहा ना कि ज्ञान का हमें मनन चिंतन करना है और रोज हमें पॉइंट्स निकालनी है, और वो पॉइंट सारे दिन में बताया था। हाँ जी, हाँ जी, सोमान का अभ्यास हम रोज सोमान ले तो सोमान का अभ्यास भी हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बन सकती, परिवर्तन हो सकती है। और समर्थ संकल्प है, पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। अगर हम स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम पुरुषार्थ भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, शरीर की संभाल भी करनी है और भूलना भी है, क्योंकि शरीर संभालेंगे तो पुरुषार्थ तो होगा ना, है ना। शरीर को अगर हम अच्छा रखेंगे, हाँ, तो हमारे हर संकल्पों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे पानी का उदाहरण दिया, साइंटिस्ट ने पानी एक गिलास में, तो हमारे जो समर्थ संकल्प है तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो हम सोमान भी ले सकते हैं कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। वही शांति में रहेंगे तो ज्यादा व्यर्थ भी नहीं चलेगा। वृत्ति से वायुमंडल, हाँ, अगर श्रेष्ठ वृत्ति होती है तो वैसे श्रेष्ठ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने कहा हुआ है ना कि इतनी सी छोटी सी अगरबत्ती भी वायुमंडल को ये कर देती है। हाँ, तो फिर हम चैतन्य में क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। अगरबत्ती अगर वायुमंडल को इतना सुगंधित कर सकती है तो हम तो चैतन्य देवताएं हैं, है ना। तो हम चैतन्य देवताओं की वृत्ति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो हम सारे विश्व का वायुमंडल कैसे कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं। ओम शांति। सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से
अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम